Mongia Cathedral Paris Saudi Gadani Pasong Janai North East Bishop Conference ni gatsai bishop pra dini bhai faideng ara hajar sebung pra dini bije ka bahagala faideng nei gidano so jaiga telia hajar bhai rone dong nuno mundeng be gojam gidjaman da be godan gidja hajar मानसिफोरनि सुबुंखौ मा ओमफ्राय साबसे फैदों माबा दङ मिसेस फैदों आरो लोगो आं भिडिअ लागासिनो नै गोबांथार मानसि दे नै ओमफ्राय गोजोन्थों दे नानि मा जादों नोंलाय आं नोंखौ भिडिअ लाबाय नै साना दे दिसाबाखै जाथों गोबां फादारफोर काथेड्रेल बङाइगाव गोदान गिर्जा न'खौ फसंनायाव दिनै हाजार सुबुं नै जोंना राजा बाबुबो फैदों नै दे हामबायसै
पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। कैथेड्रल यीशु ने हम लोगों को दिया है, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक कैथेड्रल आपका प्रार्थना का और परिश्रम का, आप लोगों का और हमारा बेनिफैक्टर लोगों का उदारता का फल है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबों को जो इस गिरजा बनाने के लिए, कैथेड्रल बनाने के लिए काम किए हैं, ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। इस डायसिस बॉकेगाउन डायसिस का आरंभ से अभी 25 साल हो गया है। शुरू से हमारा बिशप का एक स्वप्न था, मेरा डायसिस में एक कैथेड्रल बनाना है, और आज वो स्वप्न पूरा हो गया है और हम लोगों को एक अच्छा और बड़ा गिरजा मिला है। आज इस गिरजा का प्रतिष्ठान होने वाला है, आशीष होने वाला है। सबसे पहले बिशप पवित्र आशीष जल से हम लोगों को ऊपर चिपकाया, हम लोगों को पवित्र किया। थोड़े ही बाद में उन्होंने क्रिस्मा तेल से हमारा वेदी को पवित्र करेंगे, क्योंकि वहाँ से पवित्र मिसा बलि चढ़ाया जाएगा। और उसी क्रिस्मा तेल से हमारे गिरजा का दीवार पर भी क्रूस का चिन्ह बनाया जाएगा। इसका मतलब है पूरा गिरजा पवित्र किया गया है। और इसके बाद इधर में इंसेंस धूना जलाया जाएगा। वो धूना हम लोगों को प्रार्थना जैसे ईश्वर की ओर उठाएंगे, उठ जाएंगे और वो हम सबों को पवित्र करेंगे। और इस पवित्र विधियों के द्वारा इस गिरजा को, इस स्थल को, इस बिल्डिंग को हम लोग पवित्र बनाता है और हम लोग बोलता है अभी यह ईश्वर का घर है, यहाँ से ईश्वर मुझको मिलेंगे और मैं यहाँ ईश्वर को मिलने के लिए जाएंगे। और इस गिरजा के लिए हम लोग सदा धन्यवाद देंगे और यहाँ आकर के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसको आराधना करेंगे और हमारा दूसरा मातृभूमि के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। और गिरजा में विशेष करके क्या होगा, सबसे पहले इधर में बाइबल का घोषणा किया जाएगा, बाइबल पढ़ाया जाएगा और उसका व्याख्यान किया जाएगा। दूसरा है गिरजा में दूसरा साक्रमेंट का अनुष्ठान किया जाएगा। उदाहरण से हमारा बच्चे लोगों को बपतिस्मा किया जाएगा। इस गिरजा में हम लोग आएंगे, गिरजा में हमारा पाप स्वीकार करने के लिए, आप फादर लोगों के क्षमा पाने के लिए। इधर में हमारा बच्चे लोग, हमारा युवक लोगों को लाया जाएगा जो शादी करने के लिए चाहता है। और यही गिरजा में युवकों को पुरोहित अभिषेक दिया जाएगा जो अपने को तैयार करके पुरोहित होने के लिए जाता है। और सबसे ज़्यादा इधर में हमारे लिए प्रभु यीशु को मिसा बलि चढ़ाया जाएगा, जिसके द्वारा पुरोहित हम सबों को प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त से पोषण किया जाएगा। आज का पहला पढ़ना हम लोग सुना है नबी नेहमिया का बारे में। उन्होंने उसका जीवन के घटना बताता है। जब वो छोटा था, वो यरूशलेम में रहते थे, उस समय सब लोग आकर के यरूशलेम शहर को पूरा नष्ट किया है और उन लोगों ने सुंदर और बड़ा मंदिर को तोड़ फोड़ दिया है और सब कुछ जलाया है। जो गुलामी था ये सब लोग लूट करके ले गया है और बाकी सब जलाया है। जो आदमी थे जिसका थोड़ा शक्ति था, सबों को गुलाम लेकर करके दूसरा देश में ले गया है। कोई एक के बाद गरीब भिखारी ऐसे वाला लोग उस शहर में बाकी थे। 2 साल के बाद जो गुलाम होकर के गए थे सब लौट आया। उन्होंने देखा है मंदिर नहीं है, उधर जंगल हो गया है।
तो लेकिन में मम्मी बोला है हम उसको साफा करेंगे, हम लोग और मंदिर को बनाएंगे। और साफा करने के समय में उन लोगों को बाइबल का एक कॉपी मिला है। उस जमाने में हमारे जैसे पेपर नहीं था, वो लोग यीशु का वजन जानवर का चमड़ा में गौजाल से लिखते थे। ऐसा वाला एक बाइबल मिला है, दूसरा बाइबल नहीं था। और नबी पुरोहितों से चर्चा करके बोला है हम लोग क्या करेंगे। वो लोग बोला है हम लोगों को ईश्वर का वचन मिला है और हम लोग ईश्वर का वचन दूसरों को सुनाना है। इसलिए वो लोग एक स्टेज बनाया है और हम लोगों ने बोला है एक दिन में हम लोग सब जमा होना है, हम लोग ईश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। सब पहले से सांझ तक आप लोग जमा हो गया है। पुरोहित और नबी स्टेज से उन लोगों को बाइबल का वचन सुना करके दिया है। बीच बीच में उसका व्याख्या है उन लोगों को दिया है। जब आप लोग ईश्वर को वचन सुना है बहुत अच्छा लगा। कोई कोई खुशी से रोने लगा, रोना इतना जोर से था। नबी उन लोगों को बोला है रो मत, आपको ईश्वर का वचन सुनने के लिए पाया है, अभी सांझ हो गया है, सब कुछ भर जाओ। जो वचन आप लोग सुना है उसके बारे में मनन चिंतन करो, उसके बारे में प्रार्थना करो और उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश करो। और जब आप लोग घर में जाएंगे खाना बनाएंगे, उसके एक भाग जो गरीब है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उसी उन लोगों के साथ बांट लो। तब तो आप लोग सच में ईश्वर के वचन के अनुसार चलता है। उसी तरह इधर में मिसा के समय में, दूसरा प्रार्थना के समय में बाइबल को पढ़ाया जाएगा, उसका व्याख्या किया जाएगा और हम लोगों को पता चलेगा ईश्वर हमसे मुझसे क्या चाहता है, मैं कैसे आगे बढ़ना है, इसका पता सबों को चलेंगे। इसलिए आज हम लोग को सबको बुलाया जाता है, हमको ईश्वर के वचन को प्यार करना है, उसको पढ़ना है, उसके बारे में मनोचिंतन करना है, क्योंकि वो ईश्वर का वचन है। उसी के द्वारा ईश्वर मुझसे अपना मतलब खुला करके बताता है। Kindly goes along the wall, give little way. Our bishops will be coming this way to align the crosses there at the altar, at the pillars. Two bishops this side and two bishops this side. We will kindly give way along the wall. This side will come, this side will come with the other fathers.
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति।